यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ यूपीआई तो आप लोग इजीली समझ जाओगे कि क्या चीज़ है, ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। सो यूपीआई की फुल फॉर्म ही है ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई की। यूपीआई लॉन्च हुआ था 2016 में। जब से यूपीआई लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक का बहुत ह्यूज चेंजेस आए हैं हमारे पेमेंट प्रोसेस में। अब लोग कैश कम कैरी करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज की ये वीडियो जिसमें हम बताएंगे यूपीआई के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले बात करते हैं मेजर ऐप्स की जिनके थ्रू हम लोग यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। वो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिससे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब तो हालांकि व्हाट्सएप ने भी ऑप्शन दे दिया है, एयरटेल पेमेंट्स भी हैं, काफी सारी और भी अदर पेमेंट प्रोसेस हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में, यानी कि इसके फायदे के बारे में। इन एप्लीकेशन का और यूपीआई का में फायदा क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो बहुत ही इजी वे है, आप उसका नंबर ले सकते हैं जो उसका ऑलरेडी बैंक से कनेक्टेड है, यूपीआई आईडी ले सकते हैं, स्कैनर ले सकते हैं, इजीली आप वो सारी चीज़ें करके उसको पेमेंट इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज इसमें ये है कि जो भी आप पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है, आप फ्री ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू आपको जो भी पेमेंट करनी है। जो थर्ड एडवांटेज यूपीआई का है वो ये है कि आपको ऑल अकाउंट्स इन अ सिंगल प्लेस मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपका अकाउंट किसी और बैंक में और जिसको आपको मनी ट्रांसफर करना है उसका अकाउंट किसी और बैंक में, तो भी आप इजीली बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले के प्रोसेस बहुत लंबे होते थे कि आपको बैंक जाना है, बैंक में पैसे जमा कराने, उसके बाद फिर वो लंबा प्रोसेस के बाद उसके पास पैसे पहुंचेंगे, फिर तब आपके पास वेरिफिकेशन आएगी। लेकिन ये वाला प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा छोटा है और इस छोटे प्रोसेस के प्रूफ भी आपके पास होते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जो आपको मिल जाते हैं। और नेक्स्ट एडवांटेज जो इसका है वो है 24/7 अवेलेबल, मतलब 24 घंटे 7 दिन पूरे साल अवेलेबल है आपके लिए। कोई ऐसा नहीं है कि अगर बैंक हॉलीडे है या फिर कुछ आप मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नहीं, आप बहुत ईजिली और बहुत नॉर्मल तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना मनी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इनहैंस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो यूपीआई बहुत ही अच्छी चीज़ है। पहले हमें अगर किसी को मनी ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले हमें उसका नाम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सारी चीज़ें चाहिए होती थी। लेकिन नहीं, अब आपको सिर्फ उसकी यूपीआई आईडी चाहिए या फिर उसका नंबर, और जैसे मैंने पहले बताया, या स्कैनर जो उसके यूपीआई एप्लीकेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसके थ्रू आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कोई रिस्क नहीं है कि आपके अकाउंट डिटेल किसी के पास है, आईएफएससी कोड है, बैंक होल्डर नेम है। तो ये वाला सिक्योरिटी प्रोसेस भी बहुत अच्छा है यूपीआई में। और इसमें ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है कि इसमें आपको कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। ये तो बात हो गई एडवांटेजेस की। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आप यूपीआई से 1 लाख रुपीस पर डे ही ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट आप इससे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपको इससे ज़्यादा अमाउंट किसी को ट्रांसफर करना है तो आपको एनईएफटी या फिर आरटीजीएस का यूज़ करना होगा। सेकंड मेजर प्रॉब्लम जो इसमें देखने को मिलती है वो है सर्वर इशू की। सर्वर इशू बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है यूपीआई की। अगर आपने किसी को पैसे भेजे, आपके अकाउंट से पैसे कट हो चुके हैं, लेकिन जिसको आपने भेजे उसको क्रेडिट नहीं हुए हैं, ये वाली सर्वर प्रॉब्लम बहुत ही मेजर देखी जाती है यूपीआई में। हालांकि जो अमाउंट आपका कट हुआ है आपके बैंक से वो विदिन 48 आवर्स या 72 आवर्स के बाद आपके बैंक अकाउंट में वापस से क्रेडिट हो जाता है। थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज है वो है स्लो इंटरनेट स्पीड। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है, लेट्स सपोज आप किसी कैफे में गए हैं या कहीं घूमने गए हैं, मेट्रो में हैं, अगर आपको किसी को पेमेंट ट्रांसफर करनी है, आपका नेट नहीं चल रहा, तो आपकी पेमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, वो पेमेंट वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी जब तक आप अच्छे नेटवर्क में या नेटवर्क एरिया की रेंज में नहीं आती। ऐसी एक प्रॉब्लम ना मेरे साथ भी हुई थी स्लो इंटरनेट स्पीड के लिए। तो मैं एक शॉप पे गया, मैंने वहाँ से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह लिए, लेकिन मेरा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं पेमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे नंबर पता था जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर से आप कॉल करके जिसको भी आपको मनी ट्रांसफर करना है बहुत ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको इस नंबर पर कॉल करना है, उसके बाद कुछ सेकंड जो ऑप्शन है वो लैंग्वेज का आएगा, तो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। 13 लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज में जो भी आपकी बेस्ट लैंग्वेज है आप वो सेलेक्ट कर लेना। थर्ड, कुछ परमिशंस वगैरह मांगता है वो दे देना। उसके बाद जिसको आपको पैसा ट्रांसफर करना है उसका नंबर, लास्टली आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है और आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक डिसएडवांटेजेस है कि आप अप टू 500 रुपीज़ ही इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि इमरजेंसी फंड आपको अगर 500 रुपये तक का किसी को ट्रांसफ़र करना है तो ये बहुत ईजी भी है अगर आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है तो। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो भी बहुत ही ज़्यादा मेजर है कि अगर आपने किसी को गलत यूपीआई आईडी पे फंड ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वो फंड वापस कैसे आएगा उसका भी सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपने जिसको ट्रांसफ़र किया है अमाउंट, आप अपने बैंक में जाके बता सकते हैं कि दिस इज़ द रॉन्ग यूपीआई आईडी, मेरे को इस आईडी पे ट्रांसफ़र नहीं करना था, तो बैंक
उस यूपीआई आईडी से पैसे वापस लेके आपको ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट अलग है और जिस भी पर्सन की आपने यूपीआई आईडी डाली उसका भी बैंक अकाउंट अलग है, तो आप अपने बैंक से बात करेंगे। सो आपका बैंक दूसरे बैंक से बात करेगा और उससे फंड लेके फिर वो आपको ट्रांसफर करेगा। सो ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है यूपीआई में, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज लगता है मेरे को। सो ये थे यूपीआई के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, फिर आपको लगता है कि ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसी क्या चीज़ हुई है, फिर आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम लगती है यूपीआई के थ्रू, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।